Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 राज्यों में चुनाव हुआ था। एक समय की बात है, दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर का महीना था, 2018 की सर्दी थी और उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। बीजेपी को परास्त कर जिस तरीके से सामने आई थी, तो ऐसे लोग कयास लगा रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से कमबैक कर सकती है। 3 राज्यों की सूची की अगर हम बात करें तो पहला नाम है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दिया, यानी कि बीजेपी 15 साल से शिवराज सिंह चौहान राज कर रहे थे, वहां पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जोड़ी थी वो शिवराज सिंह चौहान पर 15 साल के राज पर भारी पड़ गई और वहां पर सरकार बन गई। दूसरा जगह की अगर हम बात करें तो वो जगह है राजस्थान का। राजस्थान जो जगह है वहां पर वसुंधरा राजे की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी। और जिस तरीके से वहां पर बीजेपी को मात देकर सचिन पायलट के नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से तैयारी की और वहां पर वसुंधरा राजे को मात दिया गया और फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो जोड़ी थी वहां पर जीत की परचम लहराई। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जिस तरीके से 15 साल से मुख्यमंत्री थे और उस 15 साल के किला को भूपेश बघेल जो है अभी मुख्यमंत्री वहां के हैं, और टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से पार्टी का अस्तित्व बढ़ाया और वहां पर इतने बुरी तरीके से बीजेपी को हराई कि ये रिजल्ट आपके सामने था। अब आप सोच रहे हैं कि मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूं जो बीत गया है। मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अभी कांग्रेस पार्टी में जो सियासत तेज हो गई है, खास करके युवा नेताओं को लेकर, जिस तरीके से एक एक करके युवा नेताओं को बाहर किया जा रहा है या फिर उनको प्रताड़ित कर उनको प्रेशर कर उनको दबाव देकर और उनकी जो विचारधारा है उसको अनुकूल जाते हुए जिस तरीके से पार्टी जो एक्शन ले रही है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं युवा नेताओं को जिस तरीके से पार्टी लाइन से बाहर कर रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कि कमलनाथ तो एक दिग्गज नेता थे ही, इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में जिताने का। और कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ब्रांड नेता थे, युवा नेता थे, और जो जोश के साथ लोगों के बीच जाते थे तो झुकाव जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ हो जाता था। और यही कारण रहा कि जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों में होड़ लग गई। जब होड़ लगी तो ये मामला आपका केंद्रीय नेतृत्व में पकड़ गया, आने की आला कमान के पास पहुंच गया। और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी। बातचीत हुई, विचार हुई, लेकिन वहां पर जो जीत हुई वो हुई कमलनाथ की। कमलनाथ की जीत क्यों हुई ये बखूबी आप जानते हैं कि गांधी परिवार के कितने नजदीकी थे, एक बुजुर्ग नेता थे और कई सालों से, यानी कि 8-9 बार वो सांसद रह चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पकड़ खास करके कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस के आला कमान नेताओं के, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा जो हैं, उनके साथ कितना कनेक्शन बढ़िया था। और वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हटा दिया गया, मतलब नहीं बनाया गया, और कमलनाथ को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। राहुल गांधी ने तस्वीरें शेयर की और आपने देखा होगा तस्वीरें शेयर कर कमलनाथ का नाम अनाउंस किया था। उसके बाद से, उसी समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई पद नहीं लिया और वो ऐसा कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कभी न कभी ऐसा गेम तो खेलेंगे कि पार्टी जो है नुकसान में चली जाएगी। और आप सभी को पता है कि अब क्या हुआ है। 22 विधायक वहां से इस्तीफा दे दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना दिए। उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव में देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपने जिस तरीके से मंत्रियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा कद दिया है, ज्यादा मंत्रियों को कांग्रेस से बनाया है, खुद राज्यसभा सांसद बन गए हैं, केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक युवा इस तरीके से बाहर चले जाना, आप इसका अंदेशा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा है, आप सभी को पता है कि आपके सामने राजस्थान का एग्जाम्पल आ रहा है, राजस्थान का उदाहरण आ रहा है। सचिन पायलट, सेम चीज हुआ तो वहां पे
कांग्रेस पार्टी जीती, दोनों में होड़ लग गई। दोनों में होड़ लग गई कि कौन बनेगा, यानी कि अशोक गहलोत बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे। ये भी मामला आलाकमान के पास पहुंचा। आलाकमान के पास पहुंचा तो वहां पर अशोक गहलोत भारी पड़े, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री थे, कई बार सांसद थे और उनकी जो केंद्र में पकड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी और ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी थे और शायद वहीं फ़ायदा मिला और राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन लोग कह रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि जो सचिन पायलट हैं एक पढ़े लिखे युवा साफ छवि के नेता हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और अपने साफ छवि के तौर पे जाने जाते हैं, एक दिग्गज ब्रांड नेता के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने 5-6 साल मेहनत की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद मिलना था वो गांधी परिवार के किसी स्पेशल आदमी को मिल गया। वहाँ से भी अटपट शुरू हुई, खटपट शुरू हुई और नतीजा अब आपके सामने है कि सचिन पायलट को इस तरीके से पार्टी लाइन से बाहर कर दिया गया। चाहे स्थिति जो भी हो, मामला क्या है ये सब आप सभी को पता है। तो ये चीज हो गई आपकी राजस्थान की, जिसमें युवा नेताओं को बाहर किया जा रहा है। अब सेम चीज हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी 2 नेताओं को बुलाया गया था केंद्र में। ठन गई थी कि भूपेश बघेल को बनाया जाए या फिर TS सिंहदेव को बनाया जाए। और जब ये मामला जो है ये भी हाई लेवल कमान तक पहुंचा, केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा तो वहां पर भूपेश बघेल को CM बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जब 2 दिग्गज नेता केंद्र में जाने के लिए CM पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मौका उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं पार्टी से तो बगावत करेंगे। तो अब लोग ऐसा भी कयास लगाया जा रहे हैं भाई कि TS जो सिंहदेव हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के तौर पर वो भी भूपेश बघेल से लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो हेल्थ मिनिस्टर हैं वहाँ के, और हेल्थ मिनिस्टर हैं तो अभी भी वो मंत्री के पद पर हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि उनके भी समर्थक कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लगातार गलती करती रही तो फिर जो दिग्गज नेता हैं उनका नेतृत्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो इतिहास रहा है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से युवा नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, पढ़े लिखे नेताओं को, साफ छवि के नेताओं को पार्टी लाइन से अलग कर दिया जाता है। ये तो उदाहरण रहा आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया का, सचिन पायलट का। अगर हम बात करें आपका तो डॉक्टर रजत कुमार जो कि झारखंड के नेता थे, काफ़ी अच्छे नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनको पार्टी लाइन से अलग कर दिया गया। अल्पेश ठाकुर की अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के, जो कि गुजरात के थे, वो भी एक दिग्गज नेता थे, उनको भी पार्टी लाइन से बाहर कर दिया गया। अशोक तंवर जो कि हरियाणा की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उनका जो पद है वो बहुत बड़ा है और वहाँ से उनको साइड लाइन कर दिया गया। अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू भी आप सोच ही सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब में CM पद के लिए लड़ाई होती है। तो क्या कांग्रेस ऐसी करती रहेगी? अगर ऐसी कांग्रेस करती है तो फिर आने वाला समय आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मामला है, जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने आ रहा है। चाहे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की या फिर हम राजस्थान की बात कर लें, या फिर मैंने जो ये युवा नेताओं की बात की जिस तरीके से पार्टी से बगावत किया या फिर पार्टी से साइड लाइन कर दिए गए, एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया के राह पर चलकर क्या पता TS सिंहदेव सिंह भी ऐसा फैसला ले ले और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार मुश्किल में आ जाए। क्या विचार है आपकी? आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.